क्योंकि गया के एक परीक्षा केंद्र 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए, वहां से कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर मोबाइल लेकर ब्लूटूथ द्वारा XYZ कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, वहां से परीक्षा के प्रश्न पत्र सॉल्व हो रहे थे। यानी स्पष्ट है कि कोई बड़ा नेक्सस जो है पेपर लीक और धांधली सेटिंग करके बड़े मात्रा में बड़े पैमाने पर इस मामले में इस वैकेंसी को 1799 बिहार दरोगा की वैकेंसी को रद्द करके पुनः इस वैकेंसी को लिया जाए, क्योंकि अगर जो चोरी करके किया है वो 100 किया है, 90 किया है, 95 किया है, 85 किया, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास पहले से है उपलब्ध। लेकिन जो छात्र 70 करके आ रहे हैं, 65 करके आ रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र, इसका मुआवजा कौन देगा? क्योंकि वो नहीं आ पाए। आंदोलन होगा और बड़े लेवल पर आंदोलन होगा। कितनों को गिरफ्तार करिएगा, कितनों को लाठी दीजिएगा। खुशबू पाठक के अंदर से ये डर भय आप खत्म कर दिए हैं। बिहार की बेटी हो चाहे बेटा हो, नौकरी हो भी नहीं करेगा तो बाहर रख के आप लोग क्या करिएगा जी? कुछ नहीं वैसे ले चलिए ना, वहीं पर अपना का, वहाँ पर भी पैसा वैसा मिलता है काम करने पर, तो वहीं रह के काम धाम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर भी 2-4 लोग को पढ़ाएंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा 27 मई को आयोजित हुई थी, इस मामले पर आप भी सभी प्रेस की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का स्वागत करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने फैसला किया है कि जो हमारी परीक्षा 17 मई को आयोजित हुई, इस मामले पर अभी तक आयोग द्वारा चुप्पी साधी हुई है। क्योंकि गया के एक परीक्षा केंद्र 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए, वहां से कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर मोबाइल लेकर ब्लूटूथ द्वारा XYZ कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, वहां से परीक्षा के प्रश्न पत्र सॉल्व हो रहे थे। यानी स्पष्ट है कि कोई बड़ा नेक्सस जो है पेपर लीक और धांधली सेटिंग करके बड़े मात्रा में बड़े पैमाने पर इस मामले में संलिप्तता है। तो अभी तक आयोग की तरफ से कोई विशेष पहल दिखाई नहीं दी है। आपको बता दें कि बिहार दरोगा भर्ती की पहले कई परीक्षाओं में भी पेपर लीक और धांधली सेटिंग की शिकायत मिली है, परंतु आयोग चुप रही है। तो इस मामले पर हम आपको स्पष्ट बता दें कि बैठक हुई है और बैठक पर अभ्यर्थियों ने फैसला किया है कि अभी जाकर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष और सचिव महोदय से मिलकर हम ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के बाद अगर अभी तक कोई स्टैंड नहीं क्लियर हुआ है तो उस मामले पर हम आगे की जानकारी, मेरी बहन खुशबू पाठक है, वो आपको आगे की जानकारी देगी। उम्मीद के साथ ज्ञापन सौंपने छात्र लोग जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहली सवाल कि BPSSC के चेयरमैन को इस्तीफा देना होगा। मेरा मांग एक ही है कि उनको इस्तीफा देना होगा। कारण क्या है कि हर बार पेपर लीक होता। आप बोलते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट दे नहीं सकते, सामान्य प्रशासन विभाग में सुधार होनी चाहिए, संशोधन होनी चाहिए। सरकार का एक चुटकी का काम है संशोधन करना, आखिर क्यों नहीं हो रहा? क्यों भ्रष्टाचार को और बढ़ाया ही जा रहा है? बार बार BPSSC और CSBC पर हम लोग एलिगेशन लगाते रहते हैं और छात्र हर बार अपने मतलब रोते रहते हैं। इसका मुआवजा कौन देगा? देंगे चेयरमैन। जहां गलतियां हुई हैं वहां अच्छे तरीके से जांच हो और इस वैकेंसी को 1799 बिहार दरोगा की वैकेंसी को रद्द करके पुनः इस वैकेंसी को लिया जाए, क्योंकि अगर जो चोरी करके किया है वो 100 किया है, 90 किया है, 95 किया है, 85 किया, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास पहले से है उपलब्ध। लेकिन जो छात्र 70 करके आ रहे हैं, 65 करके आ रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र, इसका मुआवजा कौन देगा? क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पहले से सेटिंग वाले आएंगे, पहले से जिसके पास आंसर है वो आएगा कि जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी है वो आएगा। हमारे पास 100 का 100 आंसर आ जाए तो हम निकलेंगे कि ये निकलेंगे? 100 वाले निकलेंगे। तब तो ये लोग मूर्ख हैं कि सालों से वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, सरकार इनको मूर्ख बना रही है। तो BPSSC के चेयरमैन सर से विनम्र निवेदन है कि आप तो जांच करिए ही और जो इस जांच में पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर इसको जवाब दीजिए। अगर जवाब आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको इस्तीफा देना होगा। और सम्राट सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन है कि आप लोग बोलते हैं कि इस आयोग में सुधार हो रहा है, उस आयोग में सुधार, कौन से आयोग में आप सुधार कर रहे हैं? अभी नवाचार हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि नवाचार होगा। कैसा नवाचार होगा? TRE 4 में आप बोल रहे हैं कि प्री और मेंस लेंगे। प्री और मेंस यही दरोगा में है। क्या ये पेपर लीक नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी दिख रहा है आपको। तो क्या ये नवाचार है और कैसा नवाचार है? अगर इस्तीफा नहीं देते हैं और आगे आंदोलन होगा और बड़े लेवल पर आंदोलन होगा। कितनों को गिरफ्तार करिएगा, कितनों को लाठी दीजिएगा। खुशबू पाठक के अंदर से ये डर भय आप खत्म कर दिए हैं। बिहार की बेटी हो चाहे बेटा हो, नौकरी हो भी नहीं करेगा तो बाहर रख के आप लोग क्या करिएगा जी? कुछ नहीं वैसे ले चलिए ना, वहीं पर अपना का, वहाँ पर भी पैसा वैसा मिलता है काम करने पर, तो वहीं रह के काम धाम कर
पेपर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी 2-4 लोग को पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ रहेंगे, व्यवस्था अच्छा रहेगा। लेकिन आप जो इस्तीफा देना होगा माननीय चेयरमैन सर को, और नहीं तो आप जवाब दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, आप चुप्पी क्यों साधे जब आप गलत नहीं है। आप लोग आज हम लोग एक विज्ञप्ति देंगे माननीय चेयरमैन सर को, अगर इस बात को संज्ञान लेते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर में तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 से 3 दिनों के अंदर में फिर से अनाउंसमेंट करके हम लोग आंदोलन का आह्वान करें, रुकने वाले नहीं।